फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी और उसके बेटे को देखते हैं जो समुद्र के किनारे मछली पकड़ने आए हुए थे। बाद में उस आदमी के बेटे के मछली पकड़ने के रॉड में कुछ बड़ी चीज फंस जाती है। उनको लगता है कि उन्होंने एक बड़ी मछली पकड़ी है, लेकिन उन्होंने देखा तो वहां एक गाय का कटा हुआ सिर था। यह देखकर वो लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। इसी बीच एक विशाल समुद्री जीव उनके पास आ रहा था। जब वो काफी करीब आता है तो वो देखते हैं कि यह एक बहुत बड़ी शार्क है। यह शार्क हवा में छलांग लगाती है और फिर जमीन पर चलने के बाद वापस समुद्र में गोता लगाती है। यह देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं कि एक शार्क जमीन पर कैसे चल सकती है। बाद में हम फिल्म में कहानी के बारे में देखते हैं जो 3 दिन पहले हुई थी। हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को देखते हैं जो एक समुद्र में बनी लैब में काम कर रहे होते हैं। तब हम लैब के हेड को देखते हैं जिनके अंदर यह सारा प्रोजेक्ट था। वो अपने इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि वो कैंसर की दवा पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी करने वाले हैं। उसके परिणामस्वरूप हम इस मटेरियल को बार बार प्राप्त करेंगे। एक निवेशक के मुताबिक यह काफी नुकसानदेह हो सकता है। हालांकि लैब के हेड साइंटिस्ट को अपने प्रयोगों पर पूरा भरोसा था। बाद में एक डॉक्टर अपनी नियंत्रण मशीन दिखाता है जिसका उपयोग शार्क को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इस लैब में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एथेन था, जिसे शार्क के बारे में बहुत कुछ पता था। इसलिए लैब के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने उसे अपने पास रखा था। अब लैब का हेड इस लड़के को शार्क को बुलाने के लिए कहता है। यह लड़का एक मरी हुई मछली को डंडे से टांग देता है और बाद में एक बड़ी शार्क निकलकर मछली को खाने लगती है। इस नज़ारे को देखने के बाद सभी का बुरा हाल हो जाता है। शार्क फिर वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद लैब का हेड एक्सपेरिमेंट का तीसरा चरण शुरू करने के लिए कहता है। इसी बीच उनके यहाँ काम करने वाली एक लड़की कहती है कि हमें कोई टेस्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं मिला है, इसलिए इतनी जल्दी शुरुआत करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन हेड को किसी बात की परवाह नहीं थी और वह एक्सपेरिमेंट शुरू करने का आदेश देता है। बाद में हर कोई जीन्स को शार्क में ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लैब से अपनी एक मशीन को शार्क के पास भेजते हैं जो वहां जाकर शार्क के जीन्स को ट्रांसफॉर्म करती है, जिससे शार्क का स्वभाव बदल जाता है। लेकिन फिर भी उनका प्रयोग सफल हो जाता है। इस बात से लैब के लोग काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर शार्क में कई बदलाव हो रहे थे। इसी बीच लैब की असिस्टेंट जो एक्सपेरिमेंट का विरोध कर रही थी, वो ग्लास के सामने खड़ी थी जब शार्क उसके पास आने लगती है। इस बीच वो शार्क को देखती है तो शार्क दूर चली जाती है। तभी लैब का हेड आता है और अपनी असिस्टेंट को कहता है कि वो उसकी सबसे छोटी बेटी को ले जा रहा है और उसे कहता है कि जब भी तुम फ्री हो उसे पिक कर लेना। उसके बाद हम फोन पर एक और डॉक्टर को बात करते देखते हैं। बाद में इमरजेंसी अलार्म चालू होने लगते हैं। यह देख डॉक्टर सभी को अपने पास बुलाता है और वो सभी यह देखकर काफी परेशान हो गए क्योंकि शार्क का हेल्थ इंडिकेटर गिरना शुरू हो जाता है। यह देखकर हेड के साथ काम करने वाली लड़की शार्क को अपनी मशीन से सिग्नल भेजती है, लेकिन शार्क का हार्ट रेट पूरी तरह से डाउन हो चुका था। वे सभी लोग यह समझ रहे थे कि शार्क मर चुकी है, लेकिन वो शार्क उनके टैंकर पर हमला करती है और उनमें से एक डॉक्टर को मार देती है। यह सब देखकर वहां सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो अपने लैब में उस टैंक को तुरंत बंद कर देते हैं। लेकिन वहां कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि यह शार्क लोगों को क्यों खा रही है। फिर वो लड़का जो शार्क के बारे में सब कुछ जानता है, वो भी वहां पर आता है। वो डॉक्टरों और वैज्ञानिकों से पूछता है कि उन्होंने शार्क के साथ क्या किया है। इस बीच एक चश्मा पहनने वाला डॉक्टर उसे बताता है कि उसे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इसी बीच शार्क उनके लैब के शीशे पर हमला कर देती है। वो सभी लोग समझ रहे थे कि यह शार्क शीशा नहीं तोड़ पाएगी क्योंकि वो शीशा बुलेट प्रूफ था, लेकिन अगले ही सेकंड शार्क शीशा तोड़ देती है। क्योंकि यह सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कोई कुछ नहीं कर सका और कोई भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि लैब में बहुत सारा पानी आ गया था और सब लोग डूब गए थे और उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। और थोड़ी देर बाद सब लोग पानी से बाहर निकलते हैं। उसके बाद में एथेन सभी को आवाज करने से मना करता है क्योंकि उससे शार्क उनकी तरफ आकर्षित हो रही थी। लेकिन तभी एक लड़की गलती से पानी में गिर जाती है और शार्क उसे मार कर खा जाती है। लेकिन तभी वहां पर एक और डॉक्टर चीखना शुरू कर देता है और शार्क उसके पास आने लगती है और तभी एथेन ट्रैंक्विलाइजर लेने की कोशिश करता है।
लेकिन दुर्भाग्य से जहां ट्रैंक्विलाइजर रखा हुआ था वह जगह लॉक हो चुकी होती है और एथेन शीशा तोड़ देता है और वहां पर आवाज होती है जिसके कारण शार्क वहां पर आने लगती है। लेकिन तभी एथेन अपने आप को शार्क से बचा लेता है और मॉन्टी नाम का एक और मोटा लड़का जो वहां पर मौजूद होता है वो उसे बचा लेता है। बाद में एथेन शार्क को ट्रैंक्विलाइजर से मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका निशाना शार्क पर नहीं लग रहा था और फिर शार्क उस मोटे लड़के मॉन्टी पर हमला करने वाली थी। लेकिन तभी एथेन ट्रैंक्विलाइजर शार्क को मार देता है और फिर वो शार्क वहां पर बेहोश हो जाती है। वो लड़का एथेन जो शार्क के बारे में सब कुछ जानता है उन्हें अपनी योजना समझाता है। वो सबसे कहता है कि हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, लेकिन वो सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उन्हें पानी पार करके जाना था और पानी में शार्क अभी भी मौजूद थी जो कि बेहोश हो गई थी और कभी भी जाग सकती थी। लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन सब लोगों को पानी में तैरकर दरवाजे तक जाना था। लेकिन तभी एक लड़की के हाथ से खून निकलने लगता है और उस खून की गंध से शार्क जाग जाती है। वो शार्क उस लड़की को वहां पर मार देती है और सभी लोगों की हालत बहुत खराब हो जाती है। वहां पर जो चश्मे वाला डॉक्टर था वह अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे आदमी को शार्क के सामने फेंक देता है और फिर जब सभी लोग दरवाजे पर पहुंचे तो वह दरवाजा पानी की वजह से लॉक हो चुका था और वो खुल भी नहीं रहा था। फिर वो लोग अपनी लैब में एक वेंटिलेशन सिस्टम देखते हैं और उन्हें वहां से बाहर निकलने का आइडिया आता है। अंत में वो सभी लोग वहां से बाहर आ जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अब खतरा उनसे दूर हो चुका है। लेकिन जब वो लोग जमीन में दरारों को देखते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग जान जाते हैं कि यहाँ अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी हम लैब के हेड की असिस्टेंट को देखते हैं जिसका नाम सियाओन था। तब उसको अपनी बेटी के बारे में याद आ रहा था जिसे लैब का हेड अपने साथ ले गया था। फिर हम उसकी बेटी को देखते हैं जो वहां झूला झूल रही थी। लेकिन तभी वहां पर अचानक से उसके पीछे हलचल होने लगती है और वो शार्क उड़ते हुए जमीन पर आ जाती है और उस शार्क को देखते ही वो बच्ची डर जाती है और वो खुद को बचाने के लिए एक पाइप के अंदर चली जाती है। लेकिन यह शार्क पाइप को भी तोड़ देती है और उस बच्ची को खाने के लिए उसका पीछा करती है। लेकिन तभी वहां पर वो लड़का एथेन आता है और उस बच्ची को बचाता है और सियाओन के साथ वहां से भागने लगता है। जब एथेन वहां अपने लोगों के पास पहुंचता है तो वो उन लोगों को वहां से भागने के लिए कहता है। लेकिन उन्हें पहले तो समझ में नहीं आया कि एथेन ऐसा क्यों कह रहा है, मगर जब वो शार्क को जमीन पर भागते हुए देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। फिर तभी वो लोग तुरंत दौड़ना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक आदमी भागते भागते जमीन पर गिर जाता है और तभी वो शार्क उसे पकड़ लेती है और उसे बचाने के लिए उसका एक और दोस्त उसे पकड़ लेता है, लेकिन शार्क उसे अपने साथ ले जाती है। अभी एथेन सबको वहां छुपा देता है और शार्क के सामने खुद भागने लगता है और वो शार्क जैसे ही उस पर हमला करने वाली होती है तभी वो एक जगह पर लटक जाता है और हमला करते समय वो शार्क पानी में गिर जाती है। बाद में सियाओन और मॉन्टी उसे बाहर निकाल देते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। फिर जब वो एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं तभी एथेन उनसे पूछता है कि उन्होंने शार्क के साथ ऐसा क्या किया है। तभी यहाँ पर सियाओन उसको बताती है कि उन्होंने शार्क के अंदर केकड़े की जीन्स को ट्रांसफॉर्म किया था जिसकी वजह से जीन्स म्यूटेशन हुआ और वो शार्क अब जमीन पर भी चल सकती है। तभी चश्मे वाला डॉक्टर एक दूसरे आदमी को देखता है जिसके शरीर से खून बह रहा था, तो वो सभी को कहता है कि इसके खून की वजह से शार्क हमारा पीछा कर रही है, इसलिए हमें इस आदमी को यहीं पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, नहीं तो हम सबकी जान खतरे में आ जाएगी। मगर इस बात के लिए वहां पर कोई भी तैयार नहीं हुआ। तभी वहां पर शार्क आ जाती है और वो उस घायल आदमी को खा लेती है और अब वो सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी शार्क ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसी वक्त चश्मे वाला डॉक्टर शार्क के सामने गिर जाता है और जब उसकी हेल्प करने के लिए वो बच्ची उसके पास जाती है तो वो चश्मे वाला डॉक्टर इतना दुष्ट था कि वो अपने आप को बचाने के लिए उस बच्ची को शार्क के सामने फेंक देता है। लेकिन वो चश्मे वाला डॉक्टर बुरी तरह जख्मी हो चुका था जिसके कारण शार्क बच्ची के बजाय उसे काटती है उसके खून की वजह से और वो शार्क उसे खा जाती है। इसके बाद शार्क फिर से बच्ची के पास आने लगती है जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर उस लैब का हेड अपने कुछ आदमियों के साथ पहुंच जाता है। उसके आदमी अपनी बंदूक से लगातार शार्क पर फायरिंग कर रहे थे जिससे शार्क वहां से भागना शुरू कर देती है। लेकिन वो लोग शार्क को अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश भी करते हैं मगर यह असंभव था
और तभी एथेन शार्क पर अपने ग्रेनेड से फायर करता है। मगर जब अगली बार वह उसे फायर करने जाता है तो वो लैब का हेड उसे ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि वो वैज्ञानिक जो लैब का हेड था, वो इस शार्क को किसी भी कीमत पर जिंदा पकड़ना चाहता है। वो इस काम में एथेन से मदद मांगता है, लेकिन वो इसके लिए उसे साफ तौर पर इनकार कर देता है। इस दौरान लैब का हेड एक लड़की को गोली मार देता है, जो उनके ग्रुप की मेंबर थी। वो अपनी राइफल को सियाओन की ओर भी इशारा करता है। यह देखकर एथेन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी कोई भी चीज उनके कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए एथेन को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो सभी लोग समुद्र में शार्क को खोजने के लिए एक नाव में जाते हैं। जब वो समुद्र में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शार्क ने बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला है। तभी सियाओन शार्क को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लोगों को पता चलता है कि वो शार्क तेजी से शहर की ओर जा रही है। तभी हम फिल्म का शुरू आती दृश्य देखते हैं, जहां शार्क बहुत ऊंची छलांग लगाती है और अब वो शहर में आ गई थी। शहर में घुसते ही शार्क ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, जिसके बाद सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उसके बाद शार्क एक छोटी सी बच्ची के सामने आ जाती है और उसे खाने वाली होती है, लेकिन इस बीच सियाओन सिग्नल वेव्स को एक्टिवेट कर देती है, जिससे शार्क उस छोटी लड़की को छोड़कर सिग्नल की ओर आकर्षित हो जाती है और वो शार्क अभी उनकी तरफ आने लगी थी। बाद में हम नाव की सीट पर मोंटी को मरी हुई मछलियों पर कुछ सॉस लगाते हुए देखते हैं और वो मछलियों को फिश हुक में लगाकर समुद्र में फेंक देता है। लेकिन तभी सियाओन को र वाली वीडियो मिलती है और वो समुद्र से उस हुक को निकालने के लिए कहती है, लेकिन अब शार्क वहां आ गई थी और वो फिश हुक उसके मुंह में फंस गया था। तभी वो शार्क उनकी नाव को खींचने लगती है। तभी सियाओन नाव में बेहोश हो जाती है और बाकी के लोग नीचे पानी में गिर जाते हैं। फिर शार्क नाव को लेकर जमीन पर आ जाती है, जिसमें एथेन भी नीचे गिर जाता है। अब शार्क उस नाव को लेकर, जिसमें सियाओन भी थी, एक गुफा में ली जाती है। जब उसे वहां होश आता है तो वो अपने आप को एक गुफा में देखती है। फिर सियाओन बाद में अपना कंट्रोलिंग डिवाइस निकालती है, लेकिन उसे शार्क का वहां कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। यह देखकर सियाओन उस शार्क को सिग्नल भेजने लगती है, मगर तभी उसे पता चलता है कि वो शार्क तो उसके पीछे है। लेकिन तभी वहां पर लैब के हेड के लोग आ जाते हैं और वो उस शार्क पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, और वो लोग उस शार्क को हाई वोल्टेज का शॉक देते हैं, जिसके बाद वो शार्क वहां पर बेहोश हो जाती है। और फिर तभी वो लैब का हेड उस शार्क के पास आकर उसे छूकर हंसने लगता है। तभी एथेन वहां आता है और सियान को अपने साथ ले जाने वाला होता है, लेकिन तभी लैब का हेड उन्हें रोकता है और उन्हें बताता है कि असल में उनका उद्देश्य एक बायो वेपन बनाना था, और वो यह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी और को भी इसके बारे में पता चले। वो उन दोनों को भी वहां पर मारने वाला होता है, पर उसी वक्त वो शार्क भी जाग जाती है। उसे देखकर हर कोई घबरा जाता है और वो शार्क उस लैब के हेड को अगले ही पल खा जाती है। यह देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने लगते हैं, लेकिन वो शार्क उनके कई लोगों को मार देती है। तभी भागम दौड़ी में स्मोक वाले ग्रेनेड इनके नीचे गिर जाते हैं, जिससे वहां पर स्मोक हो जाती है और उससे किसी को कुछ नहीं नजर आ रहा था। शार्क इस बात का फायदा उठाती है और वह शार्क उन सभी को मारना शुरू कर देती है और केवल एक आदमी बच जाता है। वो अपनी बंदूक से गोली चला रहा था, जबकि शार्क उसके पीछे खड़ी थी और वो उस आदमी को भी खा जाती है। दूसरी ओर एथेन उस शार्क को मारने का प्लान बना रहा था। वो सियाओन से कंट्रोलिंग डिवाइस ले लेता है और वहां से भागने लगता है। इसी वजह से शार्क उसका पीछा करना शुरू कर देती है। अब सियाओन के पास जो कंट्रोलिंग डिवाइस थी वह उसको ऊपर उछालती है ताकि शार्क अपना मुंह खोल सके, लेकिन शार्क इस वक्त बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी, इसलिए एथेन उस पर ग्रेनेड नहीं चला पाता। अब शार्क सियाओन को खाने के लिए उसकी तरफ आने लगती है और यह देखकर एथेन बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन इस वक्त वहां पर मोंटी आता है और वो एक मरी हुई मछली को हवा में उछालता है। जब शार्क उस मछली को खाने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी एथेन शार्क के मुंह में बहुत सारे ग्रेनेड फायर करने लगता है और इसकी वजह से शार्क के अंदर ब्लास्ट होने लगता है और वो शार्क मर जाती है। लेकिन अब सियाओन और मोंटी को एथेन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो लोग यह सोच रहे थे कि शायद वह मर चुका है और वो लोग वहां बहुत रोने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन एथेन उनके पीछे खड़ा होता है। दोनों उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सियाओन एथेन को गले लगा लेती है। फिर लास्ट सीन में हमें एक बेबी शार्क दिखाई देती है जिसे उस शार्क ने जन्म दिया था।
और यह फिल्म यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो कृपया इस मूवी को लाइक करें। इस मूवी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें कि आप और किस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं। और इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।